नमस्कार मेरे प्रिय आत्माओं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। अकेले रहना सीख गए तो दुनिया जीत लोगे। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा है। मनुष्य को सबसे अधिक भय किस बात का है? अकेले होने का। वह भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है, शोर में सहज रहता है, संबंधों में अपनी पहचान खोजता है। परंतु जैसे ही वह अकेला होता है, भीतर असहजता उठती है। अकेलापन और एकांत दो अलग अवस्थाएं हैं। अकेलापन वह है जब आप किसी की अनुपस्थिति से दुखी होते हैं। एकांत वह है जब आप स्वयं की उपस्थिति में संतुष्ट होते हैं। दुनिया आपको अकेलेपन से डरना सिखाती है, परंतु किसी ने आपको एकांत का स्वाद नहीं चखाया। मनुष्य बचपन से ही बाहरी सहारे पर निर्भर बनता है। पहले माता पिता, फिर मित्र, फिर समाज, फिर मोबाइल, फिर निरंतर मनोरंजन। उसका मन शांत रहना भूल जाता है। यदि उसे कुछ क्षण खाली बैठना पड़े तो वह तुरंत फोन उठाता है। क्यों? क्योंकि भीतर का शोर सुनना कठिन लगता है। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप अपने विचारों से मिलते हैं। आपको दिखता है कि मन कितना व्यस्त है। योजनाएं, पछतावे, कल्पनाएं, तुलना, ईर्ष्या, इच्छाएं सब एक साथ चल रही होती हैं। यही कारण है कि लोग अकेले रहने से बचते हैं। उन्हें अपने ही मन का सामना करना पड़ता है। अब मैं कहता हूं, भागना बंद करो। प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए रखो। कोई संगीत नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल बैठो। प्रारंभ में बेचैनी होगी, शरीर हिलेगा, मन बहाने बनाएगा, परंतु यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट यह अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू होता है। विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। जब आप बिना बाहरी उत्तेजना के शांत बैठते हैं तो मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है। यह वही तंत्र है जो आत्म चिंतन और आत्म समझ से जुड़ा है। लगातार बाहरी उत्तेजना इस तंत्र को असंतुलित कर देती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वयं से दूर होता जाता है। आज की दुनिया में डोपामिन की लत सामान्य हो चुकी है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया लाइक, निरंतर बातचीत, यह सब मस्तिष्क को क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन यह सुख गहरा नहीं होता। जैसे ही उत्तेजना समाप्त होती है, भीतर खालीपन महसूस होता है। यदि आपने एकांत का अभ्यास नहीं किया है तो यह खालीपन भय बन जाता है। अकेले रहने का अर्थ समाज से भागना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं के साथ सहज होना। जब आप स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं, तब संबंध मजबूरी नहीं रहते। आप किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि आप अकेले नहीं रह सकते। आप साथ इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप साझा करना चाहते हैं। एक सरल अभ्यास है। प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करें। कमरे में बैठें, आंखें बंद कर सकते हैं या खुली रख सकते हैं। कोई मंत्र आवश्यक नहीं, केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। यदि विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, उन्हें गुजरने दें। आप केवल देखने वाले बने। 10 मिनट पर्याप्त है। कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि भीतर एक स्थिरता है। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यदि कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आप टूटते नहीं। यदि कोई प्रशंसा न करे तो आप अस्थिर नहीं होते, क्योंकि आपका आधार भीतर है। जो व्यक्ति अकेले रहने में सक्षम है, वह निर्णय स्पष्टता से लेता है। वह भीड़ के दबाव में नहीं बहता। उसे स्वीकार्यता की भूख कम हो जाती है। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप नियम तोड़ दें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपका मन
बाहरी प्रभावों से संचालित न हो। ध्यान रखें, एकांत में आपको अपने डर भी दिखेंगे, आपके अधूरे कार्य याद आएंगे, आपका अपराध बोध भी उभरेगा। यह सब अच्छा है, क्योंकि जब तक आप इन्हें देखेंगे नहीं तब तक आप इन्हें समझेंगे नहीं, और जो समझ लिया जाता है वह धीरे धीरे हल्का हो जाता है। अकेले रहने का अभ्यास आपको सृजनशील बनाता है। जब मन पर बाहरी प्रभाव कम होते हैं तब आपकी मौलिक सोच प्रकट होती है। इतिहास में जिन लोगों ने गहरा काम किया वे एकांत से परिचित थे। उन्होंने अकेलेपन को शत्रु नहीं माना, उसे मित्र बनाया। यदि आप इस साधना को 1 महीने तक करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है। आप कम बोलेंगे पर स्पष्ट बोलेंगे। आप कम प्रतिक्रिया देंगे पर सटीक देंगे। आपकी उपस्थिति में स्थिरता होगी। दुनिया जीतने का अर्थ दूसरों पर अधिकार करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर के असंतुलन पर विजय पाना। जो स्वयं के साथ सहज है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक है। आज से एक निर्णय लें, प्रतिदिन 10 मिनट अकेले बैठें। कोई बहाना नहीं, कोई व्यवधान नहीं। यह समय केवल आपका होगा। शुरुआत में कठिन लगेगा, परंतु यही कठिनाई द्वार है। इस द्वार से गुजरेंगे तो एक नई शांति मिलेगी। मेरे प्रियजनों, याद रखें, भीड़ आपको पहचान दे सकती है, पर आत्म ज्ञान नहीं। आत्म ज्ञान एकांत में जन्म लेता है। जो स्वयं के साथ खड़ा रह सकता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत है। अकेले रहना सीखो, स्वयं को समझो, और फिर देखो, दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, तुम दुनिया को प्रभावित करोगे। धन्यवाद।